कहते हैं ट्रेडिंग यूनिवर्स में एक ऐसा जंगल है जहां हर पेड़ के पीछे एक कहानी छिपी है। हर रास्ता किसी मंजिल तक जाता है, लेकिन हर रास्ता सही नहीं होता। उस जंगल में हर दिन हजारों ट्रेडर प्रवेश करते थे। किसी के हाथ में स्ट्रैटेजी थी, किसी के पास इंडिकेटर्स और किसी के पास दूसरों के दिए हुए सिग्नल्स। लेकिन जंगल किसी की स्ट्रैटेजी से प्रभावित नहीं होता था। एक दिन एक नया ट्रेडर जंगल में पहुंचा। उसने दूर एक चमकता हुआ रास्ता देखा। रास्ते के किनारे लिखा था प्रॉफिट। वो बिना सोचे उस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक और रास्ता दिखाई दिया, फास्ट मनी। उसने अपना रास्ता बदल दिया। फिर एक और रास्ता, 100% विनिंग स्ट्रैटेजी। वो फिर मुड़ गया। जितना वो आगे बढ़ता गया, जंगल उतना ही घना होता गया और कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका था। चारों तरफ अंधेरा था। तभी उसे पेड़ों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी, भागो मत। वो डर गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? अंधेरे से एक बूढ़ा शिकारी बाहर आया। उसने कहा, मैं इस जंगल में पिछले 30 साल से हूं। ट्रेडर ने पूछा, मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओ। बूढ़ा मुस्कुराया, रास्ता तो तुम्हारे सामने है। ट्रेडर ने चारों तरफ देखा। मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। बूढ़े ने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां छोटी छोटी पैरों के निशान थे। इन निशानों का पीछा मत करना, इनके बीच की खाली जगह को देखो। ट्रेडर कुछ समझ नहीं पाया। बूढ़ा बोला, जंगल में शिकार हमेशा वहां नहीं होता जहां शोर होता है। कभी कभी सबसे बड़ा शिकार उस जगह छिपा होता है जहां सब कुछ शांत दिखाई देता है। ट्रेडर ने पहली बार जंगल को देखना बंद किया और जंगल को पढ़ना शुरू किया। उसे समझ आया, जहां भीड़ भाग रही थी वहां ट्रैप था, जहां सबका स्टॉप लॉस था वहीं लिक्विडिटी थी, और जहां मार्केट शांत दिखाई दे रही थी वहीं अगली बड़ी चाल बनने वाली थी। सुबह होने लगी, जंगल की धुंध हटने लगी और ट्रेडर को एक रास्ता दिखाई दिया। लेकिन इस बार उसने जल्दी नहीं की। वो रुका, देखा, समझा और फिर पहला कदम बढ़ाया। याद रखना, ट्रेडिंग का जंगल तुम्हें रास्ता नहीं खोने देता। तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें रास्ता भटकाती है, क्योंकि जंगल में सबसे ज्यादा शोर करने वाला शिकारी नहीं होता। असली शिकारी वो होता है जो खामोशी में सही समय का इंतजार करता है। और ट्रेडिंग में वही ट्रेडर सबसे आगे जाता है जो मार्केट को देखता नहीं, उसे पढ़ता है।